आज का शिरडी साईं संदेश। तुम मेरे दर पे आना चाहते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ों के कारण नहीं आ पा रहे हो। तुम्हारा बहुत मन करता है मेरे पास शिरडी आने का। घर की जिम्मेदारियों की वजह से रह जाते हो। घर परिवार में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, जो तुम्हें लगता है कि तभी समाप्त होंगी जब तुम शिरडी आओगे मेरे पास। तो तुम ज़रूर जाओ। मैं तुम्हारा हाथ फैलाए स्वागत कर रहा हूँ। और जब तुम्हारा दिल पक्की तरह तैयार होना, तब मेरे समक्ष बैठकर मुझे एक बार ज़रूर बता देना। जिस चीज़ की भी तुम चिंता कर रहे हो ना, उसे मैं स्वयं देख लूँगा। तुम बस बेफिक्र रहना। तुम बस अपनी तैयारी पूरी रखना। मुझ पर सब छोड़ देना। फिर किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। मैं सब स्वयं देख लूँगा। तुम बस निश्चिंत रहना। और जब तुम वहाँ शिरडी आओगे, तब मैं तुम्हें द्वारका माई की उदी भी दूंगा, जिससे तुम्हारे सभी रोग कष्ट दुख समाप्त होते चले जाएंगे। और तब तक तुम हर गुरुवार मेरे मंदिर आया करो अपने परिवार के साथ, और मेरे समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना कभी मत भूलना। जो भी जीवन में समस्याएं चल रही है ना, वो वहीं रुक जाएंगी। समस्याएं और नहीं बढ़ेंगी जीवन में। और परिवार में जो कुछ चीज़ों को लेकर मन मुटाव भी चल रहा है, वो भी दूर होता चला जाएगा। तुम सिर्फ एक कदम बढ़ाओ मेरी तरफ, और फिर देखना मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाने को तैयार बैठा हूँ। तुम जब मेरे मंदिर आओगे, तो तुम सिर्फ मेरी ओर एकटक देखना। मेरे समक्ष खड़े रहकर अपनी बात कहना, और मैं कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और जो भी तुम्हारे दिल की बात है, मुझसे कहना। ऐसा करने से तुम्हारा दिल और मन हल्का हो जाएगा। मेरी सच्चरित्र का अध्ययन करने का काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो, तो फिर किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो? ज़रूर पढ़ो। मेरी भक्ति में किसी भी आडंबर में फंसने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी भक्ति तो बहुत ही सरल है। और हाँ, जब भी मेरे सच्चरित्र पढ़ते हो ना, तो कभी भी किसी बुरे विचार को अपने मन में ना आने दो। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद को दूर रखना। किसी के लिए भी मन में द्वेष या ईर्ष्या की भावना ना लाओ। सच्चे मन से प्रेम भाव से पढ़ो। और तुम मेरे सच्चे भक्त हो ना, तुम्हें वैसे भी स्वयं को द्वेष ईर्ष्या से, दूसरों के लिए नफरत मन में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारा दिल और दिमाग बिल्कुल दयालु ही होना चाहिए। सभी के लिए प्रेम भाव होना चाहिए। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त कहते हो खुद को, कभी भी किसी के प्रति बुरी भावना मत लाना। अगर कोई तुम्हारा बुरा या तुम्हें अपशब्द कह भी रहा है, तो खुद को वहाँ से हटा लो। अपनी सकारात्मकता को गलत चीज़ों में या गलत लोगों के साथ बहस करने में व्यर्थ कभी मत करना। सबके कर्मों में मेरा विशेष ध्यान रहता है। तुम भले ही मुझे मेरे समाधि मंदिर में ढूंढते हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं हर जगह हूँ। मेरा वास तो कण कण में है मेरे बच्चे। मैं अपने हर एक भक्त के हृदय में वास करता हूँ। अपने हृदय में झांक कर देखो, मैं तुम्हारे अंदर ही विराजमान हूँ। बाहरी दुनिया का सामना करते करते तुम द्वेष क्रोध नफरत के कारण तुम अपने अंदर बैठे साईं को ही भूल गए हो। थोड़ा अपने हृदय में बैठे साईं की तरफ भी ध्यान दिया करो, और फिर देखना, जिस दुविधा जिस संशय जिस किसी समस्या में भी तुम घिरे पड़े हो ना जीवन में, वो सब समाप्त हो जाएंगी। क्या कभी तुम्हारा कोई भी काम अब तक रुका है? सभी काम तुम्हारे अब तक पूरे होते चले आ रहे हैं। आगे भी ज़रूर पूरे होंगे। विश्वास बनाकर रखो। कभी भी मायूस या दुखी होकर मत बैठा करो। और जो भी तुमने फैसला लिया है जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला तुम्हारा सभी को पसंद आए। इसलिए सभी की राय लेना बंद करो। अपने जीवन के ज़रूरी फैसले स्वयं लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे फैसलों से सभी को खुशी मिले। तुम्हारे खुद के फैसलों से तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, औरों को नहीं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। पीछे मुड़कर कभी मत देखो। जो भी अतीत में तुमने गलतियां करी हैं, उनसे कुछ सीखो। उनसे घबराने या रुक कर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इंसान हो, कोई भगवान नहीं हो। और गलतियां हमेशा इंसान से होती हैं। इसलिए अपनी गलतियों से डरकर कभी मत बैठो। उनसे कुछ सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं साथ हूँ हमेशा। हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।